आज हम फिर हैप्पीनेस की बात करेंगे. आर यू हैप्पी इन लाइफ? What is that stops you from becoming happy? You know, one thing, regrets. Oh my God. मैं काश ऐसा नहीं करता, काश मुझे ये सब पता होता जब मैं छोटा था, काश मेरे पेरेंट्स ने ये बताया होता, काश मैंने इससे ये रिलेशन नहीं रखा होता, काश मैंने उस टाइम ये फॉलो कर लिया होता, काश मैंने उस टाइम उस पर्सन की बात मान ली होती. बहुत सारे रिग्रेट्स हैं. एक बुक है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग by Brownie Ware. Excellent book which talks about कि हर मरते हुए आदमी को मोस्टली ये 5 रिग्रेट्स होते हैं कि काश मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती, काश मैं अपने फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा टाइम निकालता, काश मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की होती, काश मैंने ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, दूसरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जी होती. इस तरह के कुछ 5 रिग्रेट्स उसमें बात की गई है. तो हमारे ऐसे क्या रिग्रेट्स हैं जो हमें खुश रहने से रोकते हैं? हमारे बीच में एक ऐसा स्पीड ब्रेकर है. या तो हम पास्ट में रहते हैं, हम फ्यूचर में रहते हैं, हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं, राइट? तो हम कुछ ऐसे रिग्रेट्स की बात करेंगे. आप ये देखें कि आप उसमें फॉल तो नहीं करते, और अगर करते हैं, आपको भी वैसे कुछ रिग्रेट्स हैं, तो उनको कैसे ओवरकम करना है, आपने उसके लिए क्या करना है कि आप खुश रह सको. आइडिया इज़ हाउ आई कैन बिकम हैप्पी. सो अभी एक ऐसी लिस्ट जिसमें हम कहते हैं काश मुझे पता होता जब मैं छोटा था, बचपन में, यंग था. तो एक तो हमें रिग्रेट होता है, नो मैटर व्हाट वी डू यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी. हम कोशिश में लगे रहते दूसरों को खुश करने में, लेकिन ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद करके हमें समझ में आता है कि हम कुछ भी दूसरों को खुश करने के लिए करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. अब आप कहेंगे इसका मतलब तो हमें सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीनी चाहिए. अरे नहीं, ऐसा नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें वो करना है जो हमारे मन को अच्छा लगता है और जो भगवान को अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान को कोई खुश नहीं कर सकता. सेकेंड रिग्रेट ऑन द लिस्ट. कभी आप किसी शोरूम में जाके आपने पहली ही चेयर खरीदी है क्या? फर्स्ट शोरूम, फर्स्ट चेयर. Do you do that? No. हम बहुत पहले ऐसा करते थे, बस ये अब ज़िंदगी में मिल गया है, ये रिश्ता बन गया है, अब यहाँ बॉयफ्रेंड है तो हमें बस इसी से शादी करनी है. ऐसा नहीं है. अगर आप देखें डियर ज़िंदगी में बहुत अच्छे से साइकोलॉजिस्ट ये समझाता है कि अगर आपने एक चेयर खरीदनी है तो आप बहुत सारे शोरूम्स में जाते हैं, बहुत सारी चेयर्स ट्राई करते हैं, देन यू सी ऑल एंगल्स एंड देन यू बाय अ चेयर. So please don't have guilt like Alia Bhatt in Dear Zindagi movie that why I did not fit into this chair. Third, I wish I had a mentor to connect to and some spirituality in my life. अब आप कहेंगे अरे मुझे तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है. आज नहीं है, हो सकता है कल हो. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है. कितनी प्रॉब्लम्स है. तो इसमें हमें क्या एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हेल्प कर सकती है, हमारा माइंड. और अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो प्रॉब्लम्स में उलझ के लो हो जाता है, तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते. तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने माइंड को बैलेंस रखने के लिए कोई ना कोई हमारी लाइफ में मेंटर, कोच ऐसा होना चाहिए जो हमें उस टाइम राइट डायरेक्शन समझा दे. अगर आप एक जंगल में जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं और कहीं उलझ गए और कहीं आप शेर के सामने पड़ गए तो क्या होगा? तो इट्स बेटर कि कोई आपको उस टाइम बताए कि ये रास्ता गलत जगह जा रहा है, आप रास्ता दूसरा लें. तो इस तरह से मेंटर या कोच या स्पिरिचुअलिटी हमें ग्राउंडेड रखती है, हमें राइट डायरेक्शन में रखती है. वो बहुत ज़रूरी है. तो अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोच या मेंटर ढूंढ सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं. फोर्थ, मुझे याद है कि मैंने अपने बच्चों को, मेरी 2 बेटियां हैं, उनको मैंने ये एक मेन बात बोली थी कि आप अपने फ्रेंड्स बहुत ध्यान से चूज़ करें. कहते हैं कि इंसान वही होता है जो उसके आसपास के 5 लोग मेनली जैसे होते हैं. अगर वो एंथुजियास्टिक हैं आप भी हो जाओगे, वो डिप्रेस्ड हैं आप भी डिप्रेस्ड हो जाओगे, वो पॉजिटिव हैं आप पॉजिटिव हो जाओगे, वो बहुत टैलेंटेड हैं आप भी करना चाहोगे, आप फिटनेस फ्रीक हैं आपका भी मन करेगा. तो 5 लोग ऐसे होने चाहिए आपके आसपास जो
जैसे आप बनना चाहते हो, जैसी ज़िंदगी को आप बनाना चाहते हो। काश आप डिग्री के पीछे नहीं भागे होते और आपको ये नहीं लगता कि बस इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर ली, डिग्री मिल गई, बस अब मैं जॉब करूँगा, मुझे जॉब मिलनी ही चाहिए, अब मुझे 50,000 मिलने चाहिए। काश आपने टैलेंट और स्किल्स पे काम किया होता, काश आप एक्चुअली लिटरेट हुए होते, ना कि सिर्फ एजुकेटेड। सो साथ साथ स्किल्स को डेवलप करें खाली टाइम में। संडे को कोविड टाइम्स में घर रहे, हमने क्या किया, हमने कुछ सीखा कि हम सिर्फ ये सोचते बस एग्ज़ाम हो जाए, डिग्री मिल जाए ताकि मैं इंजीनियर बन जाऊं। इंजीनियर डिग्री से नहीं बनते, स्किल से बनते हैं। नेक्स्ट, do you know what is most important in life? Which moment is most important in our life? That is today. So today is what is important. हम हमेशा रिग्रेट में रहते हैं, या पास्ट में या फ्यूचर में, और हमेशा परेशान रहते हैं। सो अगर हम अभी अपने पे काम करना शुरू कर दें, अपनी लाइफ में काम करना शुरू कर दें, जैसी ज़िंदगी हम बनाना चाहते हैं, तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। Next, be the better version of yourself. So you don't have to compare yourself with others, कौन कैसा है. So just become better version of yourself. और धीरे धीरे आप देखेंगे, आपने देखा कि छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स इकट्ठे हो के पहाड़ बना देते हैं। छोटी छोटी बूंदें जो स्नो की होती हैं, पहाड़ों से आती हैं, वो करते करते रिवर्स बना देती हैं, ओशन बन जाते हैं। इसी तरह से अगर आप छोटे छोटे चेंजेस बेटर वर्जन बनाने के लिए करोगे, तो आप देखोगे आप कुछ और ही बन जाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमारी लाइफ है ना, एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक कलर का कैनवस है, उस पर हम कैसे पेंट करते हैं वो मैटर करता है। हम अगर आप देखें कि पहले 3-4 प्रोफेशन होते थे, फिर वो बढ़ते चले गए, अब आज इतने प्रोफेशन हैं। पहले खाने के लिए बड़ी लिमिटेड चीज़ें होती थी, पहले एंटरटेनमेंट के बड़े लिमिटेड सोर्सेज होते थे, अब आप देखें, माय गॉड, राइट। सो इसी तरह से लाइफ को भी बहुत ब्यूटीफुली पेंट किया जा सकता है। एक फिक्स बॉक्स नहीं है कि मैं इसमें फिट नहीं हो रहा तो पता नहीं मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। वी कैन add as many colors as we want, and we can make it as beautiful as we like. Please add beautiful colors to your life. It's just a blank black canvas, so it's in your hands. Love you all. Bye.